वेलकम इन कॉलेज थेरेपी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेनली कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपको नीट के थ्रू नहीं मिल रहा है, लाइक आपके मार्क्स 200 टू 450 500 550 हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको मेनली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स एंड बहुत सारे रिहैब रिलेटेड स्पीच थेरेपी के कोर्स के वीडियोस मिलते रहते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि बेस्ट कोर्सेज क्या रहेंगे अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिलते हैं तो। ऐसा कोर्स जिसमें मेनली स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर मुझे एमबीबीएस पीडीएस नहीं मिला तो मैं डॉक्टर नहीं लगा सकता अपने नाम के आगे, अच्छी सैलरी नहीं मिल सकती, या विदेश में अब्रॉड में प्रैक्टिस नहीं कर सकता अगर उनका मन हो बाद में तो इस वीडियो में हम यही सब जानकारी देखेंगे कि अगर आपने नीट दिया है तो आपको नीट के थ्रू और कौन कौन से कोर्स होते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम ये जानेंगे कि मेडिकल कोर्स क्या होते हैं, पैरामेडिकल कोर्स क्या होते हैं और एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है, कौन से कोर्स किस अंडर में आते हैं। सबसे पहले एमबीबीएस जो होते हैं वो मेडिकल कोर्स है, जैसे एमबीबीएस हुआ, बीडीएस हुआ, बीयूएमएस हुआ, बीएचएमएस हुआ, यूनानी हुआ, सिंध मेडिसिन हुआ, जितने ये सब हैं वो सभी आते हैं मेडिकल में। जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ, मेडिकल जो है एक टीम वर्क है। अब फिर बात करते हैं कि पैरामेडिकल क्या होते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग हुआ, फार्मेसी हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, ऑप्टोमेट्री हुआ, इस टाइप के जितने भी आप कोर्स सुनते होंगे वो सब पैरामेडिकल में आते हैं। एलाइड हेल्थ साइंस कोर्स क्या होते हैं, फिजियोथेरेपी हुआ, पर्सनल थेरेपी हुआ, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स हुआ, स्पीच थेरेपी हुआ, और बहुत सारे कोर्स हैं जो एलाइड हेल्थ साइंस में आते हैं। एलाइड हेल्थ साइंस वो हेल्थ साइंस के साथ मिलके उनका काम चलता है। बाय द वे, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। किसी आदमी का या कोई बच्चा है जो सबसे पहले जन्म लेने के बाद इन्हें इसमें कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वो सबसे पहले एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास ले जाते हैं। उनका सारा असेसमेंट सब कुछ होने के बाद, चेकअप होने के बाद जो भी डायग्नोसिस निकलता है तो वो डॉक्टर खुद ही रेफर करते हैं फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी के पास। अगर मान लीजिए कोई बच्चा का डेवलपमेंट डिले हो रहा है, मतलब 5 साल का बच्चा हो गया, अभी भी वो 2 साल के बच्चे की तरह काम कर रहा है, वो सबसे पहले बच्चे की डॉक्टर के पास ले गए, पेडियाट्रिशियन के पास। उन्होंने सारे उन्हें देखा, फिर उसने रेफर कर दिया ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। तो वो दोनों साथ में मिलके काम होता है, इट इज अ टीम वर्क। इसीलिए इस सभी कोर्स को एलाइड हेल्थ साइंस में रखा गया है। तो इस वीडियो में हम मेनली इसी बात का जानेंगे कि आखिरकार एमबी नीट के अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं और नीट के बिना कौन कौन से कोर्स में हम एडमिशन ले पाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये पार्ट 1 वीडियोस है, पार्ट 2 वीडियोस भी आएगा, इस पे मैं लेके आऊंगा। दूसरी बात कि आपको पार्ट 2 वीडियोस में हम मेनली थेरेपी रिलेटेड जितने भी कोर्स है उसके लिए बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा कि अगर आपने जो एनएलडी सीईटी हो या एसपी निवतारे का सीईटी हो उसके थ्रू एडमिशन नहीं मिलता है तो आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस होंगे, और नीट के थ्रू आप बीपीटी बीओटी में कहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, मेनली बीपीटी में कहाँ पे एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि बीओटी अभी भी नीट के अंदर नहीं दिया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को नीट के अंदर नहीं दिया गया है फाइनली, बट बीपीटी में एडमिशन होते हैं। और एक बात मैं बता दूं, जब भी आप अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन ले रहे हो, अभी जो आपके स्क्रीन पे एक
टेम्पलेट आ रहा होगा, उस वीडियो को बिना देखे कभी भी एडमिशन मत लीजिएगा, क्योंकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंडर ये कॉलेज आते हैं या नहीं, वो सारी डिटेल वीडियो मैं इस वीडियोस में बताया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद ही आप किसी भी कॉलेज में, इंडिया के किसी भी कॉलेज, इवन प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी कॉलेज हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी इंडिया में वैलिड कॉलेज हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स करवा रहे हैं, वो सभी इस लिस्ट में मेंशन है। तो ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में अपना करियर बनाइए, अपना एडमिशन लीजिए। तो इस वीडियो में आपके स्क्रीन पे, अब चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं कि इस वीडियो में आपको नीट के अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं और बिना नीट के अंदर कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले पाओगे। सबसे पहली बात, अगर आपने एनआईएलटी, एसपी नेवताल और एनआईएलटी का सीईटी भरा है फॉर्म, तो उसमें टोटल 4 कॉलेजेस आते हैं। सबसे पहला कॉलेज एसपी नेवताल कटक, दूसरा एनआईएलटी सीईटी, एनआईएलटी कोलकाता सॉरी, तीसरा आईपीएच दिल्ली जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट हैंडीकैप्ड कॉलेज जो है, हैंडीकैप्ड हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस, आईपीएच दिल्ली बोलते हैं। और चौथा निपमिड चेन्नई। और इस बार एक और ऐड हुआ है, सीआरसी है वो गुवाहाटी का, उसमें बस एक ही कोर्स आपको ऑफर होंगे, बीएसएलपी, दैट इज द स्पीच थेरेपी। और एक बात, स्पीच थेरेपी का कोर्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो एसपी नेवताल में भी इस बार स्टार्ट हुआ, 10 सीट्स हैं, आप ले सकते हो। एसपी नेवताल इज द वेरी गुड इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया। रिहैब के फील्ड में दिस इज द बेस्ट कॉलेजेस। देन उसके बाद एनआईएलडी, देन जीएमसी नागपुर है, सेठ जॉर्ज है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आईपमर है, आईपीएच दिल्ली है, सभी कुछ है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ तो चलिए हम जानते हैं कि नीट के अंदर मेनली कौन कौन से कोर्स आते हैं और बिना नीट के हम कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे मेनली फिजियोथेरेपी कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हम नीट के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम पहले जानते हैं कि नीट के थ्रू कौन कौन से कोर्स में हम एडमिशन लेते हैं। देन हम जानेंगे बीपीटी कॉलेज में क्या नीट के थ्रू, नीट के मार्क्स पे हम एडमिशन ले पाएंगे। और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से कुछ कॉलेजेस हैं जो नीट के बेसिस पे बीपीटी में काउंसलिंग होता है, वहाँ पे आप कर सकते हो। सारी क्राइटेरिया जानेंगे, सब कुछ जानेंगे, सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं डिटेल में। हेलो, तो ये कंप्लीट टेम्पलेट है, इसमें पूरी तरह से डिटेल दिया हुआ है हर एक कोर्स के बारे में जो कि नीट के अंदर आते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एमबीबीएस इंडिया अब्रॉड, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, बीएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी एंड बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसके बारे में हम मेनली बात करेंगे कि नीट के थ्रू आप बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में कहाँ से एडमिशन ले। फिर वेटनरी साइंस, फिर नेचुरोपैथी, योगा एंड सिद्धा एंड मेडिसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बिना नीट के कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन ले पाओगे। सबसे पहले देखिए ये बेस्ट मेडिकल कोर्स आफ्टर 12th विदाउट नीट, देख पा रहे होंगे। यहाँ पे है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट कार्डियक टेक्नोलॉजी, रिस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बात करेंगे
dialysis technology, operation theatre technology, anesthesiology and intensive care technology, radiology, accidental emergency care technology and emergency medical technology or critical care technology, radiology and imaging technology and नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे मेडिकल रेडियोलॉजिकल साइंस। आप आगे देखिएगा अदर डिसिप्लिन्स जैसे कि एलाइड हेल्थ साइंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्लिनिकल रिसर्च, पब्लिक हेल्थ, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑडियोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंस, ऑप्टोमेट्री एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, जो कि मेनली आप बी फार्मा के नाम से जानते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से तो इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से कोर्स नीट के अंदर आते हैं और कौन से कोर्स नीट के थ्रू हम एडमिशन ले पाएंगे और कौन से कोर्स विदाउट नीट में भी हम एडमिशन ले पाएंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में आपको मैं मेनली बताऊंगा कि बीपीटी कॉलेज कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले पाओगे नीट के थ्रू। तो पार्ट 2 वीडियोस देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और कभी भी सीईटी प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मास्टर्स से लेके यूजी तक हर एक सीईटी इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट होता है और थेरेपी रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वेबिनार, सेमिनार, जॉब, वैकेंसी, गवर्नमेंट, सब सबसे पहले होता है। अगर एज ए प्रूफ के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।